प्रेस लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। यहोशू की पुस्तक और उसका एक अध्याय का हम 5 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन उस समय जब मूसा अब इस दुनिया में नहीं थे, तब परमेश्वर ने अपने दास यहोशू से कहा कि तू भयभीत ना हो कि अब आगे क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग है, या आगे मैं किस प्रकार से इन लोगों को जो इज़राइल के अंदर उस देश के अंदर लेके जाऊंगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इन लोगों से करी है। मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि मनुष्य कुछ भी करने वाला नहीं है, मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं है। अगर इज़राइल को गुलामी से मूसा बाहर लेकर आया तो उसमें भी परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ हुआ। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मिस्र में जा और मेरे लोगों को बंधुआई से छुड़ा, मेरे लोगों को फ़िरौन की गुलामी से छुड़ा, तो मूसा क्या कहता है, निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके जो हम 11 पद में देखते हैं, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। तब परमेश्वर क्या कहते हैं, आगे ही 12 पद में लिखा है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को ना सिर्फ उसको जाने के लिए एक तसल्ली दे रहा है, परंतु परमेश्वर एक भविष्यवाणी यहाँ पे कर रहा है कि जिस स्थान पे तू आज खड़ा है, इसी स्थान पर तुम जब मिस्र से निकल आओगे तो इसी पहाड़ के ऊपर तुम क्या मेरी उपासना करोगे। तो मेरे प्रियो, मूसा फिर बार बार कहता है कि मैं उन लोगों से क्या कहूँगा कि मुझे किसने भेजा है, वो लोग मेरा विश्वास नहीं करें, या मैं बोलने में भद्दा हूँ। जो मूसा तरह तरह के बहाने बनाने लगा, लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाना चाहता था। हालेलुया। मेरी बात को आप एक बार ध्यान से सुने। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल मिस्र की गुलामी से छूटे, इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी से अब आज़ाद हो जाएं। क्योंकि अगर हम इससे पीछे के समय को देखेंगे तो परमेश्वर ने इस बात की भी भविष्यवाणी करी थी, जो इज़राइली हैं वो 400 साल के लिए मिस्र की गुलामी में जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर जब मूसा बहाने बनाता तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर मूसा को चिन्ह और चमत्कार की सामर्थ देता है। जो भी मिस्र के राजा के पास लाठी से सांप बनाना, चाहे वो अपने हाथ को कोड़ से भरना, या नील नदी के पानी का लहू में बदल देना, या फिर वहाँ पर जो 10 मरियाँ मिस्र के अंदर आई, वो मूसा करने वाला नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन वो मूसा के द्वारा करने वाला परमेश्वर था। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये भविष्यवाणी करवाई कि मूसा बार बार जब मिस्र के राजा के पास जाता था तो उसको कहता था कि तू परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, नहीं तो परमेश्वर इस तरह का दंड तेरे जीवन में लेके आएगा, इस राज्य में लेके आएगा। तेरे देश के अंदर ये मरी आएगी, तेरे देश के अंदर ये बीमारी आएगी, तेरे देश के अंदर इस प्रकार से घटेगा। और उसी प्रकार से वो होता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन से एक योजना है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को, जब वो अपने ससुर की भेड़ें चराता था और परमेश्वर ने उस भेड़ों के पीछे से उसको बुला लिया और उसको कहा कि तुम मिस्र को चला जाओ और मेरे लोगों को गुलामी से छुड़ा। मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने किसी न किसी तरीके से चुना है, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, और हम सबको बुलाने के पीछे परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को करें।
तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, अगर आपने परमेश्वर के नाम को जाना है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार किया है, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो मेरे प्रियो, आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं। परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत कामों को करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से बड़ी सामर्थ को दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को अपनी स्वर्ग राज की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो स्वर्ग राज की सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आज तक जब हम बाइबल को देखते हैं तो जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने पुकारा, या जितने भी लोग परमेश्वर के निकट आए, उनको परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना के तहत इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो योजना क्या हो सकती है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी के जीवन से परमेश्वर की अलग अलग योजना है। हर किसी के जीवन से परमेश्वर के अलग अलग जो दर्शन है, और वो आपका दर्शन आपको आपकी प्रार्थना के माध्यम से, आप जब वचन को पढ़ते हैं वचन के माध्यम से, आपको दर्शन के माध्यम से, आपको प्रोफेसी के माध्यम से, वो अलग अलग तरह से आपको आपकी ड्यूटीज़ को और आपके लिए जो सेवा उसने रखी है उसको वो दिखाएगा। हालेलुया। आपका जीवन सिर्फ एक विश्वासी का नहीं है कि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, आप चर्च जाते हो, आप प्रार्थना करते हो, इतना काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते, मत्ती 28 के उसके 19 पद में क्या कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का जो वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। सेवा से, उस दर्शन से, उस विज़न से जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको सौंपा है, उसको पूरा करने से आप हिचकिचाए नहीं कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ, मैं कैसे भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं कैसे अन्य भाषा बोल सकता हूँ, मैं कैसे गीत गा सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, आप कोई नहीं है करने वाले, मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, लेकिन हम सब से ये सेवा करवाने वाला वो परमेश्वर है। हमारा खुद का ताकत, हमारा खुद का रुतबा, हमारी खुद की एजुकेशन, हमारा खुद का जो भी हमारे पास धन दौलत है वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सेवा परमेश्वर लेता है, परमेश्वर ही करवाता है, क्योंकि ये सेवा मेरी, आपकी या किसी और मनुष्य की सेवा नहीं है। ये सेवा उस मनुष्य की है जो स्वर्गों के स्वर्ग में आज भी जीवित है, जो इस धरती पे पैदा तो हुआ, उसे मार डालने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसको क्रूस पे मारा भी गया, लेकिन वो जो कि इज़राइल का, याकूब का छोटा बेटा था, छोटे से बड़ा था, है ना, यूसुफ, वो अपने भाइयों से प्यार करता था, लेकिन भाई उसके क्या करते थे, उससे नफरत करते थे। और भाइयों ने एक दिन उसको, जब वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया, ढूंढते ढूंढते, पूछते पाछते वो उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भलाई के बदले उसके साथ बुराई करी। वो उनके लिए खाना लेकर गया, वो उनके लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उठा के उसे गड्ढे में डाल दिया। लेकिन फिर उनके मन में, लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए उसके भाई रूबेन को इस्तेमाल किया, उसके भाई को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि इसको मारो मत, इसको गड्ढे में डाल देते हैं, और
कपड़े को लहू में रंग देते हैं और पिता को बोलेंगे कि उसे कोई जानवर खा गया। लेकिन उसके बाद जब वहाँ से इश्माइली जाते तो वो इश्माइलियों के हाथों बेच दिया जाता है और वो मिस्र में चला जाता है। वो मिस्र में जिस घर में रहता है उस घर के अंदर उसके जाने से बरकतें आने लगती हैं, आशीषें आने लगती हैं और उस घर का जो मुखिया होता है वो उसको क्या करता है, अपने पूरे घर के ऊपर प्रधान ठहरा देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने घर में प्रधान होने के लिए नहीं रखा, इसलिए वो घर से निकाल दिया गया, उसके भाइयों के द्वारा बेच दिया गया, गड्ढे में डाला गया, फिर उठा के उसको बेच दिया गया, फिर वो मिस्र में आया, फिर वो एक बड़े अधिकारी के घर का एक प्रधान बन जाता है, वहाँ का सब नौकरों के ऊपर वो प्रधान बन जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अभी इतना नहीं है। उसकी पोतीफोर की पत्नी, जिस घर में वो रहता था उस व्यक्ति का नाम पोतीफोर था, और पोतीफोर की पत्नी क्या करती है, यूसुफ के ऊपर लांछन लगाती है। वो कहती है कि इसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी, इसने मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश करी, और वो उसको जेल में डलवा देते हैं। बुरे से बुरा और बुरा और बुरा और बुरा उसके साथ होता गया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। जब वो मिस्र गया परमेश्वर उसके साथ था, जब वो बंदी गृह में गया परमेश्वर उसके साथ था, और जब वो बंदी गृह में होता है तो जब वहाँ के राजा को सपन आता है ना, तो वो सपन का अर्थ कोई ज्योतिषी नहीं बता पाता, कोई नहीं बता पाता, क्योंकि उन सपनों का अर्थ जो प्रकट करने वाला है, उन सपनों का जो भेद देने वाला है वो परमेश्वर है। और राजा के सपनों का भेद परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ यूसुफ को दिया। और यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने जब राजा को उसके सपने बता दिए, उसके भेद बता दिए, तो राजा उसको क्या करता है, पूरे मिस्र के ऊपर उसको प्रधान ठहरा देता है। अगर राजा के आगे कोई छोटी पदवी थी तो राजा के सेकंड पर्सन जो कोई था तो वो यूसुफ था। और मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर इज़राइल के घराने को बचाना चाहता था। वही लोग जो यूसुफ को गड्ढे में डाले, वही लोग जो यूसुफ को इश्माइलियों के हाथों बेच दिए, वही उसके भाई एक दिन जब अकाल बहुत बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, मिस्र में अनाज लेने के लिए आते हैं। हालेलुया। वो सपने, वो दर्शन जो थे वो पूरे ऐसे नहीं हुए मेरे प्रियो। उसके लिए यूसुफ को बहुत सारे जो अलग अलग पड़ाव में से जाना पड़ा, है ना। यूसुफ जब सपना देखता था तो अपने भाइयों को बताता था कि मैंने ये सपना देखा कि आपका पूले, हम सब भाई मिलके पूले बांध रहे हैं, और जो आप मेरे भाइयों के पूले हैं वो मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं। मैंने देखा 11 तारे हैं और वो 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। मैंने देखा कि सूरज और चांद मुझे दंडवत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो सपने, वो दर्शन जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिए थे वो ऐसे पूरे नहीं हो गए। उसके लिए उसको गड्ढे में जाना पड़ा, उसके लिए उसको बेच दिया गया, और वो उसको बिकना पड़ा, है ना। उसको नहीं पता था कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। उसका जीवन कठिनाइयों में जाता रहा, वैसे वैसे परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और यहोशू से परमेश्वर क्या बात कर रहा है, 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसे करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वायदा है, और इसके बारे में हम यूसुफ को देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ का जीवन जब भी कठिनाइयों में गया, बुरे हालातों में गया,
अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया, भाइयों ने उसको धोखा दिया, परिवार उसका साथ नहीं दे पाया, परिवार को नहीं पता चला कि वो जीवित है, वो मर गया, उसके पिता को पता नहीं चला वो कहाँ पर है। उसने तो समझा कि उसे जानवर खा गया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता है कि आप कहाँ हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, आप किस हालात में हैं, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पाएं। और उसका ये वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, कभी निराश मत हो कि लोग आपके साथ हैं या नहीं है, कोई आपका साथ देगा या नहीं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है और वो आपकी हर एक समस्या को सुनता है, आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है और वो ही आपको हर संकट से बाहर निकालेगा। परमेश्वर की शांति और उसका आशीर्वाद, उसकी आशीष और उसकी जो अनुग्रह है वो आपके जीवनों पर सदा बना रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।